हे गाइस, आई एम शाहिद। वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में हो, इसके मतलब है आप कोई यूट्यूबर होंगे या कोई वीडियो एडिटर होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कुछ नहीं, तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो काइनमास्टर में ऐसा बहुत सारे फीचर्स है जिसके बारे में अगर आप लोग जान लोगे तो आपके वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, वो भी आपके फ़ोन की मदद से। तो यही सारे फीचर्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें से जो पहला आता है वो है डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन। उसके मतलब आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो चलिए। वीडियो एडिटिंग करने के लिए जब आप लोगों को कोई भी फ़ोटो इनपुट करना होता है तो आप लोग देखते हो कोई फ़ोटो का ड्यूरेशन है 3 सेकेंड, कोई फ़ोटो का ड्यूरेशन, जैसे इस फ़ोटो का ड्यूरेशन है 4 सेकेंड। इस तरह से अलग अलग फ़ोटो का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। आप अगर पूरा फ़ोटो को एक ही ड्यूरेशन में ले आना चाहते हो तो हर अलग से आप लोगों को जाके एक एक करके उन लोगों को लाना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन काइनमास्टर में पहले से एक फ़ीचर दिया हुआ है जिसकी मदद से आप लोग हर फ़ोटो को एक क्लिक में एक ही टाइमिंग दे सकते हैं। पहले उसके लिए तो आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एडिटिंग पे जाना है, और यहाँ पे जो पहला ड्यूरेशन है डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन, उसको आप लोग अगर 5 सेकंड में रखना चाहते हो तो 5 सेकंड पे सिलेक्ट कर दो। और जो दूसरा है लेयर डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन लेयर जो है, इसको भी आप लोग 5 सेकंड में सिलेक्ट कर दो। दोनों को एक ही टाइमिंग आप लोगों को देना है, उसके बाद यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो अब हर फोटो का ड्यूरेशन 5 सेकंड ही होगा। ये सारे फीचर्स को अगर आप लोग बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप लोग बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा इनपुट पाओगे, वो भी आपके काइनमास्टर के अंदर। तो इसमें से सेकंड जो फीचर्स आता है वो है पैन एंड जूम। आप लोग देखोगे कुछ फ़ोटो इनपुट करने के बाद उसके साइड में, दोनों साइड में इस तरह का ब्लैक बार होता है जिसको देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए भी एक सेटिंग्स है जिसे कहते हैं पैन जूम। तो उसके लिए आप लोगों को नॉर्मली सेटिंग में जाना है, एडिटिंग पे जाना है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैन जूम मोड दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको पहला वाला से दूसरे वाले पे सेट कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद ओके। तो आप देख सकते हो इस फ़ोटो को मैं दोबारा इनपुट करूँगा और रिज़ल्ट आप लोग देख लो। अब देखो डायरेक्टली वो ब्लैक बार नहीं आएगा, फ़ोटो पहले से ही जूम होके इनपुट हो जाएगा। तो काइनमास्टर में पहले क्या होता था, आप लोग अगर बहुत सारे लेयर एक साथ करना चाहोगे, आप लोग अगर बहुत सारे लेयर एक वीडियो में ऐड करना चाहोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ लेयर ऐड करने का यहाँ पे परमिशन देता था और आप लोगों को वीडियो इनपुट करने के बाद फिर कुछ लेयर ऐड करना होता था, जो कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लेता है। लेकिन अभी काइनमास्टर अपडेट के बाद कुछ ऐसा फीचर्स यहाँ पे आ गया है जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही ज़्यादा लेयर एक ही वीडियो पे ऐड कर पाओगे। आप लोग अगर एक वीडियो में बहुत सारे लेयर ऐड करना चाहते हो तो कर पाओगे, वो फीचर्स भी आ चुका है जिसकी मदद से आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा। इस फीचर्स की मदद से आप लोग एक वीडियो में जितना चाहो उतना लेयर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है और आपका वीडियो एडिटिंग भी बहुत आसान हो जाता है। एक वीडियो के अंदर वीडियो क्वालिटी, ऑडियो जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना इम्पोर्टेंट होता है कलर ग्रेडिंग। तो आपके वीडियो में कलर ग्रेडिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी बंदा वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को कलर ग्रेडिंग अच्छे से करना है, जो कि काइनमास्टर में ही हो सकता है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा, इससे बेटर कलर ग्रेडिंग आप लोग किसी भी ऐप पे नहीं कर पाओगे। आपके पास अगर पीसी नहीं है, पीसी लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो आपके पास ये सही ऑप्शन है कलर ग्रेडिंग के लिए। क्योंकि आप लोग देख सकते हो सिर्फ बेसिक पे क्लिक किया, उसके अंदर कितने सारे फ़िल्टर्स है, वार्म पे कितने सारे फ़िल्टर्स है, एक एक सेटिंग्स के अंदर कितने सारे फ़िल्टर से आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आप लोग हर एक कलर को ऐड कर सकते हो, आपके कलर ग्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तो खास करके ये कलर बहुत पसंद आता है। तो इस तरह के कलर ग्रेडिंग करने के बाद आप लोग यहाँ से इसका एडजस्ट भी कर पाओगे। यहाँ से जाके इसका जो लाइट वगैरह है वो कम ज़्यादा कर पाओगे, यहाँ से सैचुरेशन ज़्यादा कर पाओगे। तो करने के बाद नॉर्मली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
वीडियो एडिटिंग की एक बहुत ही अच्छा पार्ट है रिवर्स वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत ही कूल लुक देता है। बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप लोग देख चुके हो रिवर्स वीडियो के तरफ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को काइनमास्टर में किस तरह से रिवर्स वीडियो एडिटिंग करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल सा एक वीडियो है। अब इस वीडियो को मैं अभी रिवर्स में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए पहले इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3rd नंबर पे आप लोगों को रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉर्मल इसमें क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली आपका वीडियो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आज का वीडियो यही तक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।